जय श्री श्याम। क्या आपके पौधे नर्सरी जैसे हरे भरे नहीं रहते? तो आज मैं बताऊंगी मिट्टी बनाने का वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसमें हम किचन वेस्ट और घर की चीजों से बनाएंगे सुपर सॉइल। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। आज की मिट्टी हम ऐसे बनाएंगे जिसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और हमारे पौधे रॉकेट की तरह बढ़ेंगे और हरे भरे रहेंगे और खूब फल और फूल देंगे। दोस्तों मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल प्रीति का बगीचा में। तो मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल। हम यहाँ पर 12 इंच के गमले के हिसाब से दोस्तों मिट्टी बना रहे हैं। तो हमने एक पॉट यहाँ पर मिट्टी ले ली है, आप देख सकते हैं, और मिट्टी को हमने धूप में अच्छे से सुखा लिया है और इसमें से सारे कंकड़ पत्थर निकाल लिए हैं। दूसरी चीज दोस्तों हमने यहाँ पर ली है कोकोपीट। ये कोकोपीट भी मैंने घर पर फ्री में ही तैयार करी थी नारियल वाले भैया से छिलके लेकर। दोस्तों कोकोपीट और मिट्टी हमें इन दोनों की मात्रा बराबर ही लेनी है। दोस्तों कोकोपीट को हमने धोकर और धूप में अच्छे से सुखा लिया था। यहाँ पर तीसरी चीज मैंने ली है गोबर की खाद। ये सड़ी हुई गोबर की खाद है। आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप महंगा कोकोपीट नहीं खरीदना चाहते तो आज मैं आपको उसका भी तोड़ बताऊंगी। आप यहाँ पर जो गाय भूसा खाती है उसको सिर्फ 2 से 3 मुट्ठी उसमें मिला दीजिए मिट्टी में, आपका कोकोपीट का काम हो जाएगा। तीसरी चीज हमने यहाँ पर ली है दोस्तों बालू। ये मैंने मोटी वाली बालू ली है जिसे बदरपुर भी कहते हैं। ये कोकोपीट, मिट्टी और गोबर की खाद तीनों को हमने बराबर मात्रा में लिया है और सैंड का हमने यहाँ पर 10% लिया है। दोस्तों अब बारी आती है उन सीक्रेट चीजों की जिससे हमारी मिट्टी बहुत ही पावरफुल बनेगी। तो ये है नीम खली। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। नीम खली में नाइट्रोजन होता है दोस्तों, और ये मिट्टी के कीड़े जैसे दीमक, टर्माइट्स, इंसेक्ट, पेस्ट, मिट्टी में रहने वाले कीड़ों से लड़ती है। हमने यहाँ पे 2 मुट्ठी नीम खली ली है। और तीसरी चीज दोस्तों अब जो मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ ये है केले के छिलके, जिसे हमने धूप में सुखा पाउडर फॉर्म में बना लिया है। दोस्तों अगर आप बोन मील नहीं लेना चाहते तो केले के छिलके उसका तोड़ है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस दोनों होता है। तो हम यहाँ पर लगभग 2 मुट्ठी के आसपास इसमें केले के छिलके डालेंगे, पर आपको इसके साथ कोई और चीज भी ऐड करनी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच केले के छिलकों का पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ दालचीनी। दालचीनी हमें हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। दालचीनी एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। ये मिट्टी में कीड़ों को नहीं बल्कि फंगस को रोकती है, जैसे डंकिन और नई कलियों के गिरने को भी रोकती है। हमने यहाँ दालचीनी को मिक्सर में पीस लिया है और पीस कर हमने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया। हम यहाँ पर 12 इंच के पॉट के हिसाब से 2 चम्मच दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पॉटिंग मिक्स में फ्रेंड्स आप अपने हर तरह के पौधे लगा सकते हैं, बस इसमें कुछ पौधों के लिए थोड़ा बदलाव करना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों ये लिया है मैंने चूना। हमने ये खाने वाला चूना लिया है। आपको ये पान वाले भैया की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हम यहाँ पर बिल्कुल एक चने के दाने के बराबर चूना यूज कर रहे हैं। चूना हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि बहुत बार मिट्टी बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो पौधे को ट्रांसप्लांट के शॉक से बचाता है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है जो पौधे को जल्दी ही मिट्टी में एडजस्ट होने में भी मदद करता है। दोस्तों आगे आपको और भी कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हमने यहाँ पर जो लिया है दोस्तों ये है चौक। हमने यहाँ पर चौक को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले लिया है, क्योंकि लोग अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो अंडे के छिलके और बोन मील की जगह हमने यहाँ पर केले के छिलके और चौक का इस्तेमाल किया है। चौक में कैल्शियम होता है दोस्तों जो पौधे की शाखाओं को मजबूत करता है। हमने यहाँ पर 2 चम्मच चौक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत से दोस्त मेरे जो हैं वो हड्डी का चूरा और अंडे के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। और दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारी पॉटिंग मिक्स अच्छे से बनकर तैयार हुई है कि नहीं। मैं आपको उसका भी सीक्रेट बताऊंगी। देखिए जैसे हम इसकी मिट्टी को मुट्ठी बांधते हैं तो मुट्ठी बन जाती है और गिराते हैं तो तोड़ देते हो, तो इसका मतलब है कि हमारी मिट्टी अच्छे से बनकर तैयार है। अब आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ जिससे आप मिट्टी का पता लगा सकते हैं कि मिट्टी अच्छे से बनकर तैयार हुई है कि नहीं। तो उसके लिए आपको लेना है कांच का गिलास और उसमें आपको पॉटिंग मिक्स को भर लेना है और उसमें डालना है आपको पानी।
जैसे ही पानी देखिए डालते ही तुरंत नीचे चला जाता है, तो आपकी पॉटिंग मिक्स बिल्कुल 100% बनकर रेडी है। और इस मिट्टी में पौधे लगकर तो बिल्कुल मानो रॉकेट की तरह बढ़ेंगे और खूब ज़्यादा फल और फूल देंगे। और दोस्तों कुछ पौधों के लिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगी। जैसे सकुलेंट प्लांट्स हैं, हम इसमें सकुलेंट प्लांट कैक्टस वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए हमें इसमें बस रेत की मात्रा थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा देनी है। पहले हमने 10% रेत ली थी, अब उसे हम 20% कर देंगे। तो दोस्तों अब चलिए अपना पौधा लगा के दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं आगे आपको एक तरह की और पॉटिंग मिक्स बनाऊंगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। हमने यहाँ पर प्लास्टिक का गमला लिया है, तो अगर हम प्लास्टिक का गमला लेते हैं तो उसके होल हमें अच्छे से कर लेने हैं, जिससे कि ड्रेनेज अच्छा रहे और पानी जो हम डालें वो निकल जाए। तो हमने नीचे कागज रखे और उस पर ये कुछ मौसमी के छिलके रख दिए हैं, जिससे कि जब हम पानी डालें तो वो आराम से निकल जाए, इसका ड्रेनेज अच्छा रहे। आप प्लास्टिक के गमले की जगह मिट्टी का या सीमेंट का गमला भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम पौधा लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा पॉटिंग मिक्स बनके रेडी हुआ है। तो जल्दी से इसको हमने फिल कर लिया है और अब मैं इसमें अपना प्लांट लगाती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा अपराजिता का पौधा, इसमें मैं इसको लगाऊंगी। तो इसके लिए हमें पहले सबसे आराम से इसके रूट बॉल को बिना हिलाए पौधे को निकाल लेना है, जिससे इसका रूट बॉल ना टूटे और जड़ें डिस्टर्ब ना हो। दोस्तों मेरा ये पौधा नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ है, तो बस मैं नीचे की हल्की सी मिट्टी ढीली करके और इसको यूं ही का यूं लगा दूंगी। अगर आपका पौधा लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी में लगा है तो आप उसके रूट्स को थोड़ा सा मिट्टी को नीचे से ढीला कर दे, जिससे जड़ें फैल पाएँ। अब हमने ऊपर से इसकी मिट्टी को भर दिया है और अच्छे से इसको हम पुश कर देते हैं, ताकि इसे पौधे में कोई भी एयर लेयर ना बने, हवा ना रहे, जिससे कि पौधे को कोई भी इसकी जड़ों को दिक्कत ना हो। अच्छे से हम इसकी मिट्टी को पुश कर देते हैं और अब हम इसमें पानी देकर और इसको हम सेमी शेड एरिया में रख देंगे। दोस्तों हमें कभी भी पौधे का ट्रांसप्लांट सुबह या शाम के टाइम में करना चाहिए, जिससे कि अगर हम शाम को करते हैं तो पौधे को रात भर की ठंडक में सेट होने के लिए बहुत ही अच्छा समय मिल जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से अब पानी देते हैं। हमें पहली बार में पानी बिल्कुल अच्छे से देना है, हमें तो पानी इसमें तब तक देना है जब तक दोस्तों कि ड्रेनेज हॉल से हमें नीचे से पानी निकलता हुआ ना दिख जाए। इससे एक तो हमारा ड्रेनेज हॉल चेक हो जाएगा, दूसरा हमारे पौधे की जड़ों को नीचे तक अच्छे से पानी मिल जाएगा। उसके बाद हमें इसे कम से कम 2 से 3 दिन के लिए छाया वाली जगह पर हम इसको रख देंगे, ताकि से हमारा पौधा सेट हो जाए और बहुत अच्छे से फले और फूले। आप देख सकते हैं कि पानी अब नीचे से निकलने लग गया है। दोस्तों तो चलिए दूसरे तरह की मिट्टी बनाते हैं। तो इसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ हमने लिया है कोकोपीट और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे लूँगी दोस्तों गोबर की खाद। आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो आप भी इसी तरह पॉटिंग मिक्स बनाइए और इतने सुंदर सुंदर फूल अपने बगीचे में भी खिलाइए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद लिया है। मुझे गोबर की खाद बहुत ही ईजिली मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें हमने वही डाली हैं जो हमने पहले पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल की थी, बस इसमें हमने मिट्टी नहीं डाला है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी मिट्टी बहुत ही हल्की बनेगी और आप इसको हैंगिंग पॉट में या बालकनी में जो लटकाने वाले पॉट होते हैं आप उनमें डाल दीजिए, ना भार होगा ना ज़्यादा वजन होगा। तो दूसरी चीज़ दोस्तों, अब अपने हैंगिंग पॉट में इस सॉइल मीडिया को भर लेते हैं और उसमें हम लगाएंगे पोर्टुलाका के बीज। दोस्तों ये जो पॉटिंग मिक्स है इसमें आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप किसी भी तरह के बीज लगाने के लिए भी इस पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के पॉटिंग मिक्स में बीज कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। तो बीज लगाने के लिए हमने पहले अच्छे से पानी डाल दिया था। पोर्टुलाका के बीज बहुत ही बारीक होते हैं, तो बीज हमारे गले नहीं, अच्छे से ग्रो हो जाए इसलिए हमने पहले ही पानी डाल दिया था। अब इन बीजों को ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है और इसी पॉटिंग मिक्स से हल्का हल्का सा हम इसको कवर कर देंगे और अब इसको हम छाया में 2 दिन के लिए रख देंगे। जैसे हमारे बीज ग्रो होंगे मैं आपको अपनी वीडियो में अगली अपडेट जरूर दूंगी। तो अगर आपने अब तक मेरी लिक्विड फर्टिलाइजर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। जय श्री श्याम।